हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, DFCCIL का यहाँ पे रिजल्ट कब तक आएगा और टीयर 2 के बारे में मैं आप लोगों को वैसे पहले भी बहुत कुछ चीजें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं आपके काम की बात बताने आया हूँ। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पता कर पाए कि एक्चुअल में चीजें क्या हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको पता है, मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे DFCCIL ने अपने आप ही बोला था कि हम लोग दिसंबर 2023 में CBT 2 करवाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, जब ये भर्ती 2021 में हुई थी तो यहाँ पे सिर्फ CBT 1 हुआ करता था, यानी कि एक पेपर उसके बाद CBAT होता था। ओके, जैसे कि जो टेस्ट होता है उसके बाद यहाँ पर आपका एक तरीके से जो आपका DV मेडिकल होता है वो सब होता था। लेकिन इस बार से यहाँ पे CBT 2 CBT रख दिए हैं, प्री और मेंस रख दिया है। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेज का CBT होना है वो दिसंबर 2023 में होना है। तो हम यहाँ पे चीजें समझेंगे कि भाई क्या क्या है। ऑलरेडी DFCCIL ने अपनी नोटिफिकेशन में बोला हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन CBT 1 का रिजल्ट आएगा कब? ओके, तो यहाँ पे देखो हमने मेन फोकस करना है इस चीज का, लेकिन CBT 1 तो सबके लिए था, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो CBT 1, CBT 2, CBAT होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि रेलवे में भी होता है। ओके, DV होगा यहाँ पे आपका और मेडिकल टेस्ट। ये चीज क्लियर है आपका? ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जितनी ये वैकेंसी है 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? एक तरीके से CBT 2 के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकंड स्टेज CBT के लिए 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 200 समथिंग वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप ज्यादा बच्चों को नहीं देखेंगे, 4-5 हजार बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। CBAT 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर ये 20 गुना बच्चे पहुंचे, इनमें से अब 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे वैकेंसी के फॉर CBAT। उसके बाद यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट बुलाई जाएगी मेडिकल और DV के लिए, यानी कि जो बच्चे इसके लिए आ गए वो सिलेक्टेड है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान दे दिया कि अब जब आपका CBT 2 का आप पास हो जाओगे तो आप 20 गुना बच्चे होंगे, फिर उसमें से भी बच्चे फेल होंगे। जिन बच्चों का यहाँ पे CBAT होगा वो यहाँ पर 8 गुना बच्चे होंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी भाई? 235 थी, तो 235 इंटू 2 कर लेते हैं तो कितना हो गया? 4700 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये। फिर यहाँ पर 235 इंटू, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंटू 8। ठीक है, तो इतना 8 गुना बच्चों को यहाँ पर CBAT के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ कितनी जाएगी थोड़ा बहुत मैं अनुमान बता सकता हूं आपको नॉर्मली। ओके, तो यहाँ पे इतनी वैकेंसीज थी, इतना आप सभी को पता है। CBT 2 में क्या क्या आएगा पेपर, ये ध्यान देना आप लोग। वहां पर ये नहीं बताया किस नंबर कितना आएगा, लेकिन जो CBT 1 हुआ है ना 2021 में, उसमें सेम सिलेबस था जो इस बार CBT 2 में है, तो उसका ये प्रोसीजर है। जनरल नॉलेज के 12 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग के 12 थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 24 थे, साइंस के 24 थे, रेलवे एंड DFCCIL के 24 थे, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के 12 थे, कस्टमर रिलेशन के भी 12 थे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं और ये आपको पहले भी पता होगा। तो देखो यहाँ पर 16,000 बच्चों ने इलेक्ट्रिकल सिविल का दिया है। ओके, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 13,000, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में बहुत कम है 1,500। ओके, एग्जीक्यूटिव HR के लिए 700 बच्चों ने दिया है, यहाँ पे बहुत कम है। ओके, टोटल अब यहाँ पे देखो इन IT के लिए दिया है 2,000, एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पे BND 34,000 बच्चों ने दिया है, 235 वैकेंसी इसकी भी है। ओके, HR की तो वैकेंसीज भी कम है, आई थिंक यहाँ 19 वैकेंसीज है, लेकिन 19 के हिसाब से काफी अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। 50, 30, 14 वैकेंसीज है। और यहाँ पर JE इलेक्ट्रिकल के लिए 4,000 है, यहाँ पे 24 हो गई। ओके, JE यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 1300 बच्चों ने 9 वैकेंसीज है। 148 वैकेंसीज JE सिग्नल एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के लिए 8,317 बच्चों ने। तो 34,000 बच्चों ने तो भाई ये दिया है, 34,500 आप बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका 235 वैकेंसीज के लिए, जो कि हमारा मेन फोकस है। इसी का ही मैंने आपको CBT 2 का ये बताया कि भाई ये है आपका एक तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 2 में, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो DFCCIL ने कहा है कि हम लोग अक्टूबर लास्ट में इसका रिजल्ट दे देंगे। अक्टूबर लास्ट में हम लोग इसका रिजल्ट दे देंगे। दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आपका दिसंबर 15 तक आपका इसका पेपर हो जाएगा। दिसंबर 15 से 20 के बीच में आपका इसका CBT 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिन जिन बच्चों से मैंने यहाँ पे पूछा था, तो बच्चों के नंबर 60 70 के आसपास, ये 71 मैंने यही देखा मैक्सिमम, और 50 55, मतलब मैंने देखा कि 60 से 70 के बीच में बहुत से बच्चों के, आप खुद भी मेरी जो पुरानी वीडियो उसमें देख लेना, कमेंट बच्चों ने कर रखा है, उसमें आप देख सकते हो 60 से 70 के बीच में। और जहां पर बच्चों ने ये दिया है पेपर, मतलब 1500, ये हो गया आपका 13,000, ये 2,700, ठीक है 1500, तो उनकी तो यार मेरिट आप समझ सकते हो, वैकेंसी फिर भी कम है, लेकिन बंदों ने भी कम दिया है ना पेपर तो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70 आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली मैक्सिमम लोगों के मार्क्स थे, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कंपटीशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 70 से ऊपर जा सकती है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत हाई भी गई तो, क्योंकि 20 गुना बच्चों को लेना है उन्होंने, तो मैंने आपको बताया 4700 बच्चों को यहाँ पे लेना है, 34,000 बच्चों में से 4700 बच्चों को इन्होंने यहाँ पे लेना है, ये हो गया। तो मैक्सिमम बच्चों के 60 से 70 के बीच में ही आ रहे थे, और अगर बहुत ज्यादा गया तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि 70 72 73 यहाँ पे जा सकती है कट ऑफ। किसके लिए? ये BND के लिए। इतना हम लोग आजकल वैसे भी कट ऑफ आप देख रहे हो ना, 150 गई है 200 में से CGL की, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है 3775। ये चीज कंफर्म हो गया आपका। 3775 तो ST वाले बच्चों ने दिया है, तो 4700 बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि 65 से 70 के बीच में चले जाए, तो ये कट ऑफ रहता है। बाकी सब में आप कोशिश इतना ही रहेगा कि 60 से 70 के बीच में आपकी मेरिट रहेगी, 100% इस बात की तो गारंटी है, इससे भी कम जा सकती है। बाकी में बच्चों के मार्क्स ज्यादा है भी नहीं है भी जिनके 70 75, तो भाई वो तो सिलेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 70 बाकी का तो मुझे लगता है, लेकिन इसका मेरिट हाई जाएगा ही जाएगा, बच्चे भी ज्यादा थे ना, कंपटीशन भी ज्यादा है, ओके, और पोस्ट भी अच्छी है। तो यहाँ पर इतना मैं आपके लिए बोल सकता हूँ कि भाई अगर बहुत ज्यादा चांसेस हुए तो 70 से ऊपर जा सकती है मेरिट, नहीं तो इसका भी 70 60 70 के बीच में अनुमान है। जो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, जो बच्चों 60 से 70 के बीच में उनका रह सकता है, और बाकी का 60 से कम भी जा सकता है, ये ध्यान देना आप लोग, बाकी का 60 से कम भी जा सकता है, ओके, बाकी का ये ऑपरेशन BND को छोड़कर 60 से कम भी जा सकता है, ओके। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि BND का 60 या 60 से कम जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म, देखो 34,547 बच्चों ने पेपर दिया है, ओके, 60 से कम तो मुझे लगता नहीं जाएगा, ओके। तो इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चीजें हैं, ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ये सब चीजें आपके आगे आएंगी, ओके। चलो ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये सब चीजें हैं। मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान दे दिया, कब रिजल्ट आएगा, अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट वीक में। बाकी सब चीजें आपके हाथ में है, ये आपने यहाँ पे चीजें चेक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और DFCCL CBT 2 के लिए हमारी वीडियोस आती रहेंगी, जिसमें आपको पढ़ाना भी हम लोग शुरू कर देंगे बहुत ही जल्द। आप संडे में या फिर मंडे में आप हमारी एक वीडियो देखने वाले हो, जिसमें हमने आपको कंटेंट दे रखा है कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये एग्जाम निकाल देंगे, तो आप कोर्स पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकर अपनी क्लासेस चला सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।